इजराइल के खिलाफ सारे मुस्लिम मुल्क एकजुट हो गए हैं क्योंकि अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हदें पार कर दी हैं। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम जो जितने भी अरब मुल्क हैं उनकी जमीन हड़प लेंगे। तो आज के शो सरहद के पार में हमें यही जानना है कि आखिरकार कैसे अरब मुल्कों का रौद्र रूप इजराइल के खिलाफ सामने आया है। आखिरकार ये ग्रेटर इजराइल क्या है जिसकी नेतन्याहू बात कर रहे हैं। मध्य पूर्व में क्यों कब्जा करना चाहता है इजराइल। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप हमारा शो सरहद के पार एपिसोड नंबर 29 देख रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको ये नक्शा दिखा देना चाहती हूँ। ये वो ख्वाब है जो इस वक्त नेतन्याहू देख रहे हैं और ये वो ख्वाब है जो कि यहूदियों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। अगर आप ये लाल पोर्शन देखेंगे, आपको पता है ना इजराइल इस वक्त उसका नक्शा आपको पता है, लेकिन अब इजराइल क्या चाहता है कि अपने नक्शे को बड़ा कर वो सऊदी अरब का इतना पार्ट ले लेना चाह रहा है, वो पूरा जॉर्डन अपने में मिला देना चाह रहा है, वो इराक का ये आपको दिख रहा है बगदाद तक पूरा हिस्सा ले लेना चाह रहा है, वो सीरिया का आधे से ज्यादा हिस्सा ले लेना चाह रहा है। फिर अगर आप ये देखते हैं तो पूरा लेबनान वो कब्जे में करना चाहता है। इनफैक्ट इजिप्ट का भी इतना हिस्सा वो अपने पास रखना चाहता है। और अब उनको चाहिए कि इनका जो मुल्क है इजराइल, वो अब इजराइल ना रहकर ग्रेटर इजराइल बन जाए। और ये जितने भी आपको मुल्क दिख रहे हैं, चाहे वो सऊदी हो, चाहे आप देखिए उसमें कुवैत भी आ रहा है, थोड़ा सा ईरान भी आ रहा है, इराक आ रहा है, सीरिया आ रहा है, जॉर्डन आ रहा है, इजिप्ट आ रहा है, इन सबको इजराइल अपने में मिला दे। अब सोचिए, अभी तक तो गाजा की जंग चल रही थी, उस पे ही अरब मुल्कों का बहुत ज्यादा रौद्र रूप दिख चुका है इजराइल पर, लेकिन अब तो इजराइल चाहता है कि हम जमीन हड़प लें और ग्रेटर इजराइल बना दें इन पूरे मुस्लिम मुल्कों के बीच में। सोचिए किस तरीके का गुस्सा इस वक्त इन सभी मुल्कों को आ रहा होगा। इनफैक्ट ईरान ने भी, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूं, ईरान इन इंडिया, उन लोगों ने ये नक्शा शेयर किया है और बोला है कि हम जो ये सपने देख रहे हैं ना, नेतन्याहू इजराइल जो सपने देख रहा है उसका हम विरोध करते हैं। ये लोग आखिरकार कैसे हिमाकत कर सकते हैं इस तरीके का ग्रेटर इजराइल का सपना देखने की और उसको फिर फैलाने की। और ये शुरू कहां से हुई बात, एक इंटरव्यू में नेतन्याहू बैठे थे और जब उनसे ग्रेटर इजराइल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुद कहा कि हाँ वो मेरा सपना है, मैं चाहता हूं ग्रेटर इजराइल बनता हुआ देखना। तो देखिए अब ऑब्वियस सी बात है, ये जितने भी अरब मुल्क हैं, ये जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, वो सब भड़क गए हैं। कतर का बयान देखिए, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री को निंदा की है कि वो इस तरीके से चाहते हैं कि हमारी जमीन हड़प के हैं। अभी तक तो गाजा की बात थी, लेकिन अब तो ये लोग हम पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। तो सोचिए अब नेतन्याहू के खिलाफ कितना ज्यादा प्रेशर, कितना ज्यादा विरोध, कितना ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका है। अरब स्टेट्स डिक्राई नेतन्याहू's ग्रेटर इजराइल कमेंट्स एज थ्रेट टू सॉवरेनिटी। मतलब ये तो एक तरीके से धमकी है कि सामने वाले की देश की जमीन आप अपने में मिला लेंगे। मैं आपको बता देती हूं किस किस ने रिमार्क्स दिए हैं और स्ट्रांगली रिमार्क्स दिए हैं। सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट, कतर, फिलिस्तीन, यमन, अरब लीग, ओआईसी 57 देशों का जो एक पूरा संगठन है, मुस्लिम मुल्कों का संगठन है वो ओआईसी। उन लोगों ने कहा है कि नेतन्याहू उनको धमकी दे रहे हैं और हम इसके खिलाफ हैं। जो नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहे हैं, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। सऊदी अरेबिया ऑन वेडनेसडे स्ट्रांगली कंडेम्ड स्टेटमेंट्स मेड बाय इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। और जो इनका जो विजन है, नेतन्याहू कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा अटैच हूं इस ग्रेटर इजराइल के विजन से, मैं चाहता हूं कि ये हो। और उसमें देखिए जो ग्रेटर इजराइल, जो मैंने अभी आपको पूरा नक्शा दिखाया, तो उसमें क्या क्या आता है, ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गाजा, सिनाई पेनिनसुला, गोलान हाइट्स और फिर अरब कंट्रीज के इतने सारे पार्ट। और देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इस पे, और देखिए दूसरा नक्शा, भाई इजराइल चाहता है कि इजराइल अभी सिर्फ, मैं आपको साइज से बताती हूँ, इजराइल सिर्फ अभी यहां तक इतना सा है, ये सिर्फ इतना सा इजराइल। अब चाहता है कि इजराइल इतना बड़ा हो जाए, इसमें आपको कुवैत आता हुआ दिखेगा, आपको सऊदी अरेबिया का आधे से ज्यादा पार्ट आता हुआ दिखेगा, जॉर्डन, सीरिया, इराक, वहां पे देखिए ये पूरा ये लेबनान, फिर आप यहां आ जाइए इजिप्ट। तो कोई भी मुल्क कैसे सहेगा। मतलब आप सोचिए इजराइल की लोकेशन, इजराइल एक अकेला यहूदी देश है और आसपास उसके सारे मुस्लिम मुल्क है। गाजा पर वो जो कर रहा है वो पूरे मुस्लिम मुल्क इसकी निंदा कर चुके हैं। लेकिन देखिए सवाल फिर वही आता है कि आप निंदा कर लेते हैं, आप बयान दे देते हैं, आप अपना रौद्र रूप दिखा देते हैं, लेकिन ये सिर्फ बातों में हो रहा है ना। इजराइल के खिलाफ
किसी ने भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। आप ज्यादा से ज्यादा यूएन चले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट है, लेकिन इजराइल तो जो कर रहा है वो कर रहा है। गाजा के हालात आपको पता है, रोज इजराइल वहां पर बॉम्बिंग करता है, वहां पर गाजा को पूरा हथियाने का प्लान बना चुका है। अब कह रहा है कि मैं ग्रेटर इजराइल बनाऊंगा। ग्रेटर इजराइल दरअसल अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेकर जाऊं तो जब जून 1967 में 6 दिन की वॉर चली थी, तब इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम कैप्चर कर लिया, वेस्ट बैंक कैप्चर कर लिया, गाजा स्ट्रिप कैप्चर कर ली, सिनाई पेनिनसुला ले लिया, गोलान हाइट्स भी ले लिया। तब उस वक्त यहूदियों के मन में जागा कि हम तो ग्रेटर इजराइल बन सकते हैं, हमें सिर्फ इतने से एरिया में टिकने की जरूरत नहीं है, हम तो और अपना बढ़िया एरिया और बड़ा एरिया कर सकते हैं। तो तब के जो रूरल्स थे तब वो 1967 में सपना देखा गया था, और आज नेतन्याहू सपने से, उस विजन से बहुत ज्यादा अटैच है। और मैं आपको बता देना चाहती हूं कि इस वक्त तुर्की भी एक बड़ा मोर्चा खोला हुआ है इजराइल के खिलाफ। तुर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन, उन्होंने लिटरली कहा है कि सीरिया से इजराइल दूर रहे। ये जो सीरिया में हिंसा करवाई है इजराइल ने, स्वेदा वायलेंस, मैंने आपको अपने शो में बताया था, तो तुर्की कह रहा है और बताया है कि भाई इजराइल ने जितनी भी कियोस सीरिया में की है वो सब इजराइल उसका जिम्मेदार है। स्वेदा में जो भी जितना भी कुछ हुआ था, ड्रूज कम्युनिटी आपको याद होगा, हमने आपको बताया था। तो तुर्की भी इस वक्त बहुत गुस्सा है इजराइल से, और वो एक तरीके से कहा जा रहा है कि मुस्लिम मुल्कों को साथ लेकर इजराइल के खिलाफ एक मोर्चा खोल रहे हैं। गाजा पे वैसे भी इंटरनेशनल दबाव है, वैसे भी पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल से खफा है कि गाजा में भाई आपको हमास के टेररिस्ट को अगर मारना है तो पूरे गाजा वासियों को ये कॉस्ट क्यों सहनी पड़ रही है। OIC कंडेम्स इजराइल प्लान टू सीज फुल कंट्रोल ऑफ गाजा, और अब इजराइल ने प्लान बनाया है कि हम पूरा का पूरा गाजा ले लेंगे, मतलब हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, गाजा की धरती हमारी होगी। और मैं आपको बता दूं OIC में 57 मुस्लिम मुल्क होते हैं। इसके साथ साथ जो अभी हाल ही में अल जजीरा के जर्नलिस्ट की मौत हुई है, पत्रकारों की मौत हुई है, उस पर भी जो OIC है वो खफा है। उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि इजराइल जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। और गाजा की तस्वीरें तो आपको पता ही है, रोज नई तस्वीरें आती हैं, रोज मैं आपको बताती हूँ वहां पे क्या भुखमरी है, वहां पे कैसे डिस्ट्रक्शन है, वहां पे कैसे त्राही त्राही है। वहां पे ये देखिए जर्नलिस्ट की मौत हो जाती है अल जजीरा के, लिटरली इजराइल उधर फायर करता है और उसके बाद ये जितने भी पत्रकार हैं अल जजीरा के 5 वो मारे जाते हैं। अब नेतन्याहू के बयान देखिए, नेतन्याहू कहते हैं कि इजराइल चाहे तो 1 सेकंड में गाजा पर ऐसी बॉम्बिंग करेगा, हम पूरे तरीके से गाजा को ले सकते हैं। नेतन्याहू सेज इजराइल कुड बॉम्ब गाजा लाइक द एलाइज बॉम्ब ड्रेसडेन, मतलब हमको ज्यादा देर नहीं लगेगी, हम एक ही वक्त में बॉम्ब करके सब खत्म, क्योंकि हम एक रूल है, सिंपल रूल हमारा यह है कि हमको वहां से जो फिलिस्तीनियों की पॉपुलेशन है उनको मूव करना है, और वहां पर जो हमास के टेररिस्ट हैं हमको उनको कैप्चर करना है, एंड वी हैव टू ओनली गो आफ्टर द टेररिस्ट। ये बात दुनिया क्यों नहीं समझ पा रही, नेतन्याहू का कहना है, लेकिन दुनिया ये कह रही है कि हमास के टेररिस्ट के चक्कर में जो वहां पे मासूम लोगों की जिंदगियां जा चुकी है, 60,000 मौतें, उसमें से 18,000 से ज्यादा बच्चे हैं, 18,000 से ज्यादा बच्चे जो बॉम्बिंग में मारे गए, फायरिंग में मारे गए, जो भुखमरी से मारे गए, उनको खाना नहीं मिला, भुखमरी से मर गए। OIC condemns killings of journalists in Gaza, calls for international action. इनफैक्ट जो ये 57 मुस्लिम देशों का संगठन है OIC, उसने भी ये कहा कि देखिए जो इस वक्त इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चाहे आप OIC ले लीजिए, GCC ले लीजिए, अरब लीग, ये सब एक तो गाजा पे तो खिलाफ है, लेकिन अब तो ये जो नया सपना, नया तो नहीं है लेकिन ये जो ग्रेटर इजराइल का सपना है, और जिसमें नेतन्याहू चाहते हैं कि मुस्लिम मुल्कों की जमीन वो छीन ले, तो कोई भी देश ये कैसे बर्दाश्त करेगा। मैंने आपको समझा दिया है कि ग्रेटर इजराइल का क्या विजन है। अब क्या सच में ये बयान रहते हैं, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या ये मुस्लिम मुल्क जो उनका एलाय है अमेरिका, उस पर प्रेशर डाल के इजराइल के खिलाफ कुछ उसको रोकेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, क्या होगा? इजराइल को रोकने का कोई सोल्यूशन कौन निकालेगा? सिर्फ बयान देने से तो देखिए कुछ हो रहा होता तो अभी तक हो जाता, गाजा में बॉम्बिंग रुक जाती, सीज फायर हो जाती, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप हमारा शो सरहद के पार देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।